Hello dear students, let's see what is EMF induced in a rotating disc. EMF induced in a rotating disc. You can see there is a disc which is rotating in magnetic field which is perpendicular to plane of the screen inwards, and we want to find EMF induced between center and any point on the circumference. So you can see C and A, these are 2 points, and we want to find out potential difference between these 2 points. Now in this case, you can assume that this CA is basically a rod which is rotating in magnetic field. Had this rod been rotating in magnetic field, what would have been potential difference across C and A? That all of us know. C और A के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा लगा देंगे, where L is radius of this disc. So you can see this CA rod is rotating, velocity इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन C की तरफ पॉजिटिव हो जाएगी एंड वी कैन रिप्लेस इट बाय ए बैटरी लाइक दिस. इसका EMF कितना होगा? हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, वेयर R is radius of the disc. So in this case we can assume that this disc, this is a combination of infinite rods connected in parallel. As you can see, I have shown in the figure infinite rods connected in parallel, और इन इनफाइनाइट रॉड सबको हम सर्कमफेरेंस और सेंटर के बीच में लगा सकते हैं. तो बेसिकली हो क्या रहा होगा इस केस में कि हर रॉड का पॉजिटिव चार्ज सबका सेंटर पे आ रहा होगा और नेगेटिव चार्ज सर्कमफेरेंस पर डिवाइड हो जा रहा होगा. तो आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में हर एक का सी पॉइंट एक पोटेंशियल पर होगा और सर्कमफेरेंस के सारे पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होंगे, सारे के सारे सेम पोटेंशियल पर होंगे. तो सी एक के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे कितने के बराबर हो जाएगा? ऐसे बहुत सारी रॉड्स पैरेलल में लगी हों आपके सामने, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक ये बैटरी है, दूसरी ये बैटरी है, थर्ड ये बैटरी है, और ऐसे इनफाइनाइट बैटरीज को पैरेलल में लगा दिया जाए, तो आप कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर ही होगा. तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे? इस डिस्क के सी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा? हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा. अगर इसके बीच में आप एक रेजिस्टेंस लगा दें तो इस रेजिस्टेंस में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगा, और इस करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज दिस रेजिस्टेंस. ये बात अलग है कि अगर आपने ये रेजिस्टेंस सेंटर्स के सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स के बीच में लगा दिया होता तो यहाँ पर ए एंड बी आर एट सेम पोटेंशियल, सर्कमफेरेंस के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, तो ऐसे केस में कोई करंट फ्लो नहीं होता, करंट विल बी ज़ीरो. तो बच्चे ऐसे केस में कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर EMF क्यों इंड्यूस हो गया इसमें? बिकॉज इसमें पास होने वाला फ्लक्स तो कांस्टेंट है. फ्लक्स तो ज़रूर कांस्टेंट है, लेकिन जब ये डिस्क रोटेट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हैं, और जब भी किसी कंडक्टर के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी तो चार्ज सेपरेशन होता है, और चार्ज सेपरेशन की वजह से EMF इंड्यूस होता है. करंट फ्लो होना इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने किन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. अगर उन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर आपने उस रेजिस्टेंस को किन्हीं ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर दिया है जो कि ऑलरेडी इक्वी पोटेंशियल हैं, तो फिर उस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होगा. तो आपको डिस्क को हमेशा क्या एज्यूम करना है? रॉड्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, एंजॉय योर डे.